हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। मैं हूँ एपी सिंह दोस्तों। और हम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे थे। फिजिक्स में कार्य ऊर्जा हमारे चैप्टर में अब तक हम गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद ज्ञात ऊर्जा का नेक्स्ट पार्ट आज कराने वाले हैं, वो है स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों, गति स्थिति ऊर्जा होती क्या है दोस्तों? किसी वस्तु या पिंड में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। कोई वस्तु है कहीं पर रखी हुई है, अर्थात कि कोई वस्तु है किसी तल के ऊपर रखी हुई है, ये गति नहीं कर रही है, तो इसमें जो ऊर्जा होगी, जो उसकी स्थिति का ऊर्जा होगी, इसकी यहाँ पर रखी होने का जो ऊर्जा होगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, स्थिति ऊर्जा कहेंगे। किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण उत्पन्न ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। गति ऊर्जा में चाल थी, किसी वस्तु की चाल के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते थे। ठीक है। अब पोटेंशियल ऊर्जा के कितने पार्ट होते हैं? पोटेंशियल ऊर्जा के दोस्तों मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं। उन दोनों पार्टों के बारे में बताऊंगा। अभी तक तो आपने ये पढ़ा होता है कि इससे ऊर्जा होती है। अब उसके दो पार्ट होते हैं, थोड़ा डीपली, हल्का सा डीपली जाऊंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितना आपको जरूरत होती है उतने के लिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं वो कराना बहुत जरूरी है। किसी वस्तु में से जो ऊर्जा के अनेक रूपों में होती है, लेकिन इसके मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं। स्थिति ऊर्जा के निम्न प्रकार हैं, मुख्यतः निम्न प्रकार हैं। यार मुख्यतः लिख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे। दोस्तों नोट बना लीजिए करिए दोस्त, नोट से बहुत इम्पोर्टेंट, नोट हमको पेपर टाइम में शॉर्टली पढ़ाने की बहुत इम्पोर्टेंट वो करेगा, सहायता प्रदान करेगा, करती है। तो पहला है इसका गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों। जब कोई वस्तु को हम पृथ्वी से ऊपर की ओर ले जाते हैं तो उस पृथ्वी के गुरुत्व के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो पृथ्वी गुरुत्व जो विन्यास है उसके कारण जो पृथ्वी के गुरुत्व होता है उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसकी डेफिनेशन करेक्टली क्या हुई? जब किसी वस्तु को पृथ्वी की धरातल से ऊपर उठाया जाता है तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जो ठीक है दोस्तों, और यह कार्य गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के रूप में संचय हो जाता है। अर्थात किसी वस्तु को पृथ्वी के तल से ऊपर उठाने के हेतु कार्य करने की क्षमता को गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु को
धरातल, पृथ्वी के धरातल से ऊपर उठाने के लिए कार्य करने की क्षमता को, उठाने में कार्य करने की क्षमता को, और ऊपर उठाने हेतु कार्य करने की क्षमता को, कुछ भी कह सकते हैं आप, उठाने हेतु भी कह सकते हैं, हेतु कार्य करने की क्षमता को गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कोई वस्तु हमने मान ली, उसका वेट कितना, तो द्रव्यमान जो मास है उसका m, इसको इतनी ऊंचाई पर उठाया गया, ऊंचाई इसकी जो इतनी जितनी ऊंचाई पर उठाया गया वो h, और ये जो गुरुत्व चल रहा है हमारा वो होता है g, ये तो हम जानते हैं, g बराबर 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कितनी होगी इसकी, U बराबर, इसको U पे रिप्रेजेंट कर दिया, U से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, U बराबर mgh जूल, इसका मात्रा क्या है दोस्तों, जूल। अगला पॉइंट है हमारा प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा दोस्तों, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, वो मैं कराने वाला हूँ भी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में क्या है, किसी वस्तु की विशेष आकृति या विन्यास के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे तब उस वस्तु की प्रत्यास्थ उसे ऊर्जा कहलाती है। अब किसी वस्तु की स्थिति के कारण, अब आप कहेंगे स्थिति के कारण कैसे ऊर्जा, ये तो आपने पहले ही बताया था, इसलिए ऊर्जा में आ रहा है। तो किसी वस्तु की विशेष आकृति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा हो रही है, जैसे कि मान ली स्प्रिंग है, हमारी स्प्रिंग कैसे होती है, ऐसे, ठीक है। तो किसी वस्तु की विशेष आकृति, एक विशेष प्रकार की आकृति हो गई, विशेष आकृति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो, और एक चीज और किसी वस्तु की विशेष विन्यास भी है। इसमें जब आप देखोगे स्प्रिंग में जब इसको खींचेंगे आप तो एक हल्का हल्का इतना डैश बन जाता है, वैसे आमतौर पे पूरा चिपटा होता है, ऐसे चिपटा होता है, लेकिन इसी में, इसी छेद में, ये जो छेद हैं इन्हीं में इतना विन्यास बन जाता है जब आप इसको पकड़ के खींचते हैं किसी से, ठीक है। इसको पकड़ के आपने खींचा तो इतना विन्यास बन गया। तो वही कह रहा है कि जब किसी वस्तु में उसकी विशेष आकृति अथवा विन्यास के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहते हैं। लिख लेते दोस्तों, जब किसी वस्तु की विशेष आकृति या विन्यास के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है
तो उस ऊर्जा को प्रत्यास्था स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्प्रिंग की प्रत्यास्था गतिज ऊर्जा होती है, प्रत्यास्था स्थिति ऊर्जा होती है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ के स्प्रिंग, तो स्प्रिंग की जो प्रत्यास्था होती है उसके लिए एक सूत्र होता है, वो लिख लीजिए, स्प्रिंग की प्रत्यास्था स्थिति ऊर्जा के लिए निम्न सूत्र है। U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर आप जानते हैं U बराबर क्या होता है, U बराबर हमारा प्रत्यास्था स्थिति ऊर्जा का संकेत है। K बराबर दोस्तों जो हमारा है वो है स्प्रिंग का बल नियतांक, और X बराबर स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन। K बराबर स्प्रिंग का बल नियतांक और x बराबर लंबाई में परिवर्तन, स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। हम मेरे दोस्तों आपने नोट कर लिया हुआ। दोस्तों अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, जरा करके दिखाइए। किसी 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तब उसकी गुरुत्वीय स्थिति होगी। क्वेश्चन है 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर तक उठाया जाता है, ठीक है दोस्तों, कितने मीटर तक, 10 मीटर तक उठाया जाता है, तो इसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होगी कितनी होगी, क्या मतलब, तो इसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कितनी होगी। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अब देखिए दिया यहां पर ऑप्शन भी दिए हैं, ए 1000, बी 2000 जूल, सी 3000 जूल और डी 4000 जूल। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं कौन सा इनमें से सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में दोस्तों सबसे पहले उन पॉइंट को देखिए जो आपको दिया हुआ है 10 मीटर तक
और इसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या कहती है हमको? द्रव्यमान दिया है m बराबर 40 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों। अगला चीज दिया हमको कितने मीटर उठाया जाता है? h बराबर दिया, ऊंचाई जो दी है, ऊंचाई ये द्रव्यमान था, ऊंचाई h बराबर 10 मीटर। ठीक है। और गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की जब बात हो रही है तो इसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इससे पहले ही देख लीजिए गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, वो जरूर लिखना होगा, वो आपको अपनी ओर से लिखना पड़ेगा। गुरुत्वीय त्वरण g बराबर इसमें 10 मीटर पर सेकंड उसका मान लेते हैं, वैसे 9.8 सेकंड मीटर सेकंड उसका होता है। ठीक है। और फिर हमको पूछा क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, ये क्या होता है? यू, जो यू है हमारा, ये पूछा है। दोस्तों हम जानते हैं u बराबर mgh, मान पुट कर लेंगे 40 × 10 × 40, तो यहाँ पे आएगा, हाँ यहाँ पे आ रहा है हमारा कुछ और ही जो इसमें नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हमने मान यहाँ पर गलत पुट किया है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, मान गलत पुट किया है, तो मैंने जानबूझ वाला गलत पुट किया था ताकि आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाओ, क्योंकि आपको देखना था दोस्तों हमने इसमें गलत क्या किया था। 40 लिखा था इसका मान, 10 का मान लिखा था और 40 कर देता, जो कि रियल में h का मान कितना है? 10। आप भी ध्यान देने दिए, कुछ ध्यान दोगे तो उनके लिए अच्छी बात है। m बराबर 40, 10 और h बराबर 10, कुल मिला के 4000 मीटर। u बराबर 4000 जूल। ये कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ये वाला, अर्थात हमारा ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।